हमारे राजा साहब भी देखो बधाइयाँ दे रहे हैं, सब संगीत वालों को भी, गंधर्वों को भी। यहाँ रख दो। हाँ, जैसे ही महाराज दासियों ने सूचना दी महाराज दशरथ को, तो कहते हैं परमानंदपुर मन राजा, और चलो बुलाओ बजाओ बाजा। महाराज ने आदेश दे दिया, उनके हृदय में तो ब्रह्मानंद आ गया, इसलिए बधाई बजने लगे। गुरुदेव के पास में सूचना पहुंचाई गई कि आकर के नंदी मुख श्राद्ध करा दें और बालकों का नामकरण करा दें, जात कर्म संस्कार करा दें। तो वशिष्ठ जी ने आकर के क्रमशः नाम रख दिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, सिंधु माने समुद्र, सुखों की राशि है, जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु किसी को मिल जाए, अब नहीं लुटाने वाला थोड़ी देर कोई परेशान न हो। जोर से बोलो जय श्री राम। अब थोड़ी देर मन लगाओ, 5 मिनट, फिर बधाइयां सुनो। अब बैठ जाओ भाई, अब लुटाना नहीं, थोड़ी देर प्रसाद में बांटना सबको। बताओ, हम कथा सुना रहे हैं, उनका ध्यान तुम्हारे ऊपर सबका, कि कोई कुछ फेंक तो नहीं रहा है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जिसके आनंद के सिंधु की एक बिंदु अगर किसी को मिल जाए तो उसमें कितनी सामर्थ्य आ जाती। बोले वो सारे त्रैलोक का सुपास, मतलब वो पूरे संसार को पैदा कर सकता है, पालन कर सकता है और संहार भी कर सकता है। अगर भगवान के कृपा सिंधु की एक बिंदु किसी को मिल जाए, ऐसे सुखों की जो राशि है, ऐसे तुम्हारे बेटा का नाम मैं सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसे मानो जैसे पूरे नभमंडल में कोई एक विश्राम कर रहा है। ऐसा जो तुम्हारा पुत्र है, जो स्वयं सब सुखों का धाम है, ऐसे बेटे का नाम जो कौशल्या नंदन है, उनका नाम मैं राम जैसा रखता हूँ। बोलो राम जी सरकार की जय हो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे संसार का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसी क्षमता किसमें है? ऐसी क्षमता है भगवान विष्णु में। तो ऐसा जो तुम्हारा बेटा है, उस पुत्र का नाम जो कैकेयी नंदन है, उनका नाम मैं भरत जैसा रखता हूं। बोलो भरत लाल जी महाराज की जय हो। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
कहते हैं जिसके नाम सुमरण मात्र से अपने बैरी का नाश हो जाए, जो मानो अपने बैरी के लिए ऐसा है जैसे लोहार का घन। लोहार का घन देखा है, बढ़ई का, इतना बड़ा घन किसी के सर में पीट दिया जाए तो बताओ राम नाम सत्य हो जाएगा कि नहीं? तो जो अपने बैरी के लिए कैसा है, बोले घन की तरह। ऐसा जो तुम्हारा बेटा है उसका नाम, जो सुमित्रा नंदन है, उनका जो छोटा बेटा है, बड़ा नहीं छोटा, उनका नाम मैं शत्रुघ्न जैसा रखता हूं। अब आप लोग विचार करो, बड़े का नाम रख दिया, मंझले का नाम रख दिया, छोटे का नाम रख दिया, और वो संझले वाले को क्यों छोड़ दिया? अब क्रम चला था ऊपर से तो बीच में छोड़ना नहीं था, लेकिन छोड़ दिया कि ना छोड़ दिया? सुमित्रा के जो बड़े बेटा हैं उनका नाम तो धरा नहीं, और सुमित्रा के जो छोटे वाले बेटा हैं उनका नाम पहले धर दिया। किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया महाराज? बोले ऐसा इसलिए किया कि जो सबका आधार होता है वो सबसे नीचे रहता है। तो बोले आपके कहने का मतलब? बोले मतलब ये है कि धरती को कौन संभाले है? धरती को संभाले है शेष, तो नीचे कौन रहता है? शेष। सबका आधार कौन है? शेष। इसलिए उनको नीचे रखा, क्योंकि उनको नीचे ही तो रहना है। कैसे हैं ये? सुमित्रा के बड़े पुत्र लक्षण धाम प्रिय, सकल जगत आधार, ऋषि वशिष्ठ ते ही राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों का जो धाम है सब लक्षण भरे पड़े हैं, और राम जी को बड़ा प्रिय है। सारे विश्व का जो आधार है, ऐसे तुम्हारे पुत्र जो सुमित्रा नंदन बड़े पुत्र हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मण जैसा रखता हूं। बोलो लखन लाल की जय हो, चारों भैया की जय हो। अब आप लोग फिर से एक बधाई सुने। अब भगवान का जन्म महोत्सव बड़ी जोर से मनावे। अब किसी की इच्छा यदि नृत्य करने की करे, ये छोटे छोटे बच्चे नाचने लगते हैं, तो इनको थोड़ा मैदान दे देना, किसी के ऊपर न गिर जाए। अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला।